नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जरा गौर कीजिए हमारे इस कार्यक्रम को। दरभंगा में किस तरह शराब माफिया, शराब कारोबारियों एवं शराबियों का आतंक मचा है, जिससे पुलिस तो खौफ खाती है। पहले तो चौकीदारों ने सरेंडर कर दिया था, बाद में चौकीदारों की मदद से ही शराब कारोबारियों का व्यवसाय फलने फूलने लगा था, जिस पर एक दो चौकीदार पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि शराब माफियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि दरभंगा पुलिस हाथ खड़े भी कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले की घटना है, जब दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र में बड़ा बाजार के पास, जो टाउन थाना का पहले एक पूर्व ड्राइवर रहा करता था, लेकिन वो टाउन थाना का मुखबिर था, पुलिस को सारी जानकारी देता था, कोई घटना की जानकारी देता था। लेकिन एक बार जब शराब माफियाओं की सूचना मिली और उससे पुलिस के साथ वहां छापेमारी करने के लिए गया, पुलिस तो वहां से भाग खड़ी हुई उस समय, लेकिन शराब माफियाओं ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने आनन फानन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एक ये घटना जरा गौर कीजिएगा, थाना का कितना सहयोग होता है। या थाना अगर कहती है कि हम नहीं पकड़ पाते हैं, ऐसे शराब माफियाओं की जानकारी नहीं है, अगर कोई कहता है कि आपके क्षेत्र में शराब माफिया इस तरह सक्रिय है, तो कहती है आप सबूत दीजिए, आप बताइए, ये बताइए कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा। चलिए, दूसरी घटना का भी जिक्र करना उचित है। केवटी थाना क्षेत्र में कई माह पहले ही, याद कीजिएगा, जब स्कॉर्पियो से शराब कारोबारियों ने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचलते हुए चला गया था। इसके बाद हंगामा हुआ, कई महीनों बाद फिर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पूरी तरह खामोश हो गई। फिर केमतौल थाना क्षेत्र में 2-3 दिन पहले ही किस तरह चौकीदार को गोली मारकर, जो पूर्व चौकीदार था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने थाना को बताया कि यहां शराब कारोबारी है। जब तक शराब, बता दें कि उस चौकीदार के पास से, जो पूर्व चौकीदार था जिसकी गोली मारकर हत्या हुई, उससे कुछ दूर दूरी पर जो वर्तमान चौकीदार है अपने टीम के साथ थे, उन पर भी फायरिंग की गई। इतना दुस्साहस हो जा रहा है इन अपराधियों का, इन जो शराब माफिया हो, इनके गिरफ्त में ऐसे युवा हैं जिन्होंने पूरे दरभंगा को मानो कि अपने कब्जे में ले रखा है। कैसे होगा, कैसे बचेगा दरभंगा? क्या फिर एक बार जंगल राज आ गया है? हालांकि हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समाधान यात्रा के पीछे की सच्चाई जनता अब बोलने लगी। जनता कहती है कि यहां पर पूरी तरह आतंक मचा है। हर थाना क्षेत्र में जो शराब माफिया, शराब कारोबारी हैं, वो इतने सक्रिय हो गए हैं, उनके थाना में इतनी मजबूत पकड़ हो गई है कि वो गिरफ्तार नहीं होते। जरा गौर कीजिए, उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कई जगह से प्रत्येक दिन 8, 10, 12 की गिरफ्तारी होती है, उत्पाद हजत में लाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उत्पाद विभाग की टीम के इतने करने के बाद स्थानीय थाना खामोश क्यों है? स्थानीय थाना खामोश होकर क्यों बैठी है? क्या उसे जानकारी नहीं है? उसके तो पास काफी खुफिया सूत्र हैं। बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो थाना क्षेत्र में काम करते हैं, जो थाना प्रभारी के साथ मिलकर काम करते हैं। वो क्यों नहीं बताते थाना प्रभारी को अमुक व्यक्ति अमुक मोहल्ले में अमुक जगह पर शराब कारोबारी हैं? लेकिन ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब पुलिस छापेमारी के लिए जाती है तो वही एजेंट पहले से सूचना दे देता है कि पुलिस आ रही है, तुम भाग जाओ वहां से। ये है दरभंगा के हालात। और इस हालात में कोई भी आदमी अगर पुलिस की मुखबरी का काम करता है तो सोचिए, जो उसकी जान सीधा जोखिम में है। अब जरा गौर कीजिए, हम जिस बात का जिक्र अब करना चाहते हैं, दरभंगा के बिशनपुर थाना के डिलाही में उत्पाद विभाग की टीम शाम 6 बजे के बाद पहुंची थी। वहां पर सूचना मिली कि यहां शराब बिक रहा है या बन रहा है। जहरीली शराब की बात समझ सकते हैं, जो देशी शराब बनता है पूरी तरह जहरीली भी हो सकती है। जब वहां पर उत्पाद विभाग या मद्य निषेध विभाग की टीम वहां पहुंची तो वहां उसे कुछ लोगों को देखा जो शराब बना रहे थे। दौड़ करके उसे पकड़ने का प्रयास किया। उसमें एक आशा देवी महिला जो वहां पर शराब में काम कर रही थी, उसे पकड़ा गया। वहां 25 लीटर शराब बरामद भी हुए। लेकिन अचानक शराब कारोबारियों के जो साथ काम करने वाले थे, जो एक गैंग था, पूरी तरह पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 20 पुलिस बल थे एक टीम में, यानी 3 पुलिस की गाड़ियां थी और 20 पुलिस बल थे, जिसमें महिलाएं भी थीं। अचानक हुए इस हमले के बाद पुलिस टीम घबरा गई और उसके बाद पुलिस के कई जवानों को पीटा गया।
बुरी तरह पीटा गया, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में देर रात भर्ती कराकर उनका इलाज प्रारंभ किया गया। अब जरा सोचिए, यहां मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पता लगाते हैं कि कहीं से शराब बरामद हो रही है, शराब मिल रही है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए वो छापेमारी करती है, लेकिन वहां पुलिस साथ नहीं जाती है, या पुलिस को इसलिए नहीं साथ लिया जाता है कि अगर पुलिस को जानकारी मिलेगी तो उसे बचा लिया जाएगा। यानी कि मद्य निषेध विभाग या उत्पाद विभाग और फिर दरभंगा पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस वजह से ये शराब माफिया खुलेआम घूर रहे हैं। इन्हें डर नहीं है कि पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस के किसी न किसी बंदे के साथ उनका इस तरह का संबंध होता है जो उन्हें सूचना दे दी जाती है। 3 घटना का हमने जिक्र किया है। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि अगर उत्पाद अधीक्षक अभी प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी, उसके बाद पुलिस काम करेगी और बिशनपुर थाना को कह दिया गया कार्य करने के लिए। सभी हम आपको दिखाते हैं इस फंड में, लेकिन हम इस घटना का इसलिए जिक्र करना चाह रहे हैं कि दरभंगा में हर चौक चौराहों पर, हर गलियों में अब शराब माफिया, शराब कारोबारी इतने मजबूत हो गए हैं कि पुलिस के बस की बात नहीं रही है कि ऐसे लोगों पर कंट्रोल करना। दरभंगा के हम बता दें कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भी कई तेलिया बांध हो, खलासपुर का, या फिर पंडा सराय, खाजा सराय, इधर भी पूरी तरह फैले हुए हैं, जबकि लोग आसपास के जानते हैं, वहां के लोग डर कर नहीं बोलते। और थाना प्रभारी को इस बात की सूचना भी मिली है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अगर सूचना पर गिरफ्तारी नहीं होगी ऐसे लोगों की, यही लोग विधि व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। दरभंगा में इस तरह की बढ़ रही घटना से निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक खुली चुनौती है। उन तमाम कारोबारियों को जिसके पास पिस्टल है, जिनके पास हथियार हैं, धारदार हथियार रखते हैं, लोग को डराते हैं, आसपास के लोग डर कर नाम नहीं बताते, लेकिन ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। और यही शराब कारोबारी पहले 5 की संख्या में होते हैं, फिर 10 के संख्या में होते हैं, फिर 20 के संख्या में होते हैं, जो पुलिस पर भारी होती है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो थाना प्रभारी हैं, उनके द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से क्यों नहीं छापेमारी की जाती है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, किस थाना ने कितना गिरफ्तारियां की हैं, और उत्पाद विभाग का रिकॉर्ड देखिए, कितना उत्पाद विभाग ने गिरफ्तारियां की हैं। तो क्या माना जाए कि दरभंगा पुलिस इसमें खामोश है, अपने एजेंट के माध्यमों से लाभ पहुंचा रही है, और ऐसे तत्व हैं, उनका मनोबल लगता है बढ़ता जा रहा है। अगर ये धीरे धीरे मनोबल बढ़ता गया तो आने दिनों में कोई भी व्यक्ति पुलिस को कोई सूचना नहीं देगा, और ऐसे व्यक्ति पुलिस को सूचना देगा जिसका कोई निजी स्वार्थ होगा, और वो एजेंट कहे जाते हैं थाना के, और बिना एजेंट के थाना नहीं चलता, ये भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, इस पूरी खबर को आप देखिए, और खबर को देखने के बाद 3 खबर पर जरा गौर कीजिएगा। केवटी थाना क्षेत्र में एक पुलिस की कुचल कर हत्या कर दी जाती है शराब माफियाओं के द्वारा। केवटी के कमतौल थाना क्षेत्र में एक पूर्व चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सदर थाना, टाउन थाना क्षेत्र में बड़ा बाजार में एक पूर्व जो पुलिस का एजेंट था, पुलिस का ड्राइवर था पहले, उसको सूचना देने पर उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है, जबकि 6 गिरफ्तारी है। मामला अभी भी दबा है, पीड़ित परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद आज जो घटना घटी है वो है बिशनपुर थाना के डिलाही में, जहां पर शराब कारोबारियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। 20 की संख्या में थे, सभी लगभग घायल हैं, सभी को कुछ न कुछ चोटें आई, कुछ को ज्यादा कुछ को कम, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और अब एसएसपी कह रहे हैं कि उन पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारियां की जाएगी। आप भी देखिए, हम लोग भी देखेंगे, लेकिन इतना तो सवाल अवश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर उठता है। क्या समाधान यात्रा के जरिए क्या उन्होंने इस तरह के पुलिस अधिकारियों को, थाना को निर्देशित किया है कि किसी भी थाना क्षेत्र में, पहले उन्होंने कहा था किसी भी थाना क्षेत्र में अगर शराब मिलेगी तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी, उनको थाना प्रभारी नहीं मिलेगा, कहीं से भी थाना नहीं मिलेगा। क्या हो गया इस सब बातों को, ये जनता पूछ रही है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।